ओम गम गणपतिये नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादो मास में गणेश पुराण में कथा अध्याय 4 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 4 का, जिसमें वर्णन है राजा भीम का उपयान का कथा। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे शनौक जी, भृंगु जी ने सोमकांत से पुनः कहा कि हे महाराज, आप श्री गणेश्वर का अन्य उपखान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कटन्यपुर थी। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रत पत्नी का नाम चारुहंसिनी था। उनका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसे निश्चय कर उसने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा कि जब तक मैं न लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा का पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चित होकर वन को चल दिया। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि को प्रणाम कर बैठ गए। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, हे प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हुआ विदर्भ देश पर शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्ध अवस्था हो गई तो भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्म के व्यक्ति को इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई? महर्षि ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया। उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन हो रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर ले तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की, हे महामुनि, मुझे मेरी पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादन कैसे हो गया था? श्री विश्वामित्र जी बोले कि हे महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उसने एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहिरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मुक्ता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चारों ओर उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन करने के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना का आदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृंगु ने कहा कि हे सोमकार, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्यों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई सुने वह आश्रम मिला। वहां आकर उन्होंने अपना सब वृत्तांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर के एक क्षारी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, हे महामुनि,
आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर की स्पर्श बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है। उसमें आश्चर्य ही कैसे? भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभीष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश की वल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वहाँ वणिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजना की। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर श्री गणेश जी की उपासना करने लगा। तब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आया कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को ही उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। हे राजन, इस वणिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने पिता के हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष की निरादन मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याण को देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों को भी हरण करते हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधवश में कहा कि ए मूर्खा, इस पत्थर को सर्व आत्मा कहता है। देखो, तेरा गण अध्यक्ष तेरे विघ्न को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पैर से दृढ़ता पूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो उसे गाली देता चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने उसे श्राप दे डाला। तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयता पूर्वक बांध कर छोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग हो गए। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में पड़ गए। इसे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराशा हो गया तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा। उसके मस्तक में क्षत हो गई। तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, हे विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते नहीं। पता नहीं आप कहीं है भी या नहीं। यदि है तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे वत्सा, तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो श्राप दिया वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया। उसे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, हे पुत्र, यह तो बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है। उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। हे वत्सा, माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी प्रकार शांति पूर्वक बैठे रहकर कहा, हे जननी, संसारिक माता पिता तो
अनित्य है। यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही है, जिनकी मैं शरण ले ली है। इन्हीं भगवान के निरादर करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उनकी सेवा करना तुम्हारी भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा कि हे पुत्रा, अपने जन्मदाता पिता को श्राप से मुक्त कर दो, मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बालक ने कहा कि हे जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंध से युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण की स्पर्श से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। श्री विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, अब आगे के वृत्तांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणेश अध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर की एकक्षारी मंत्र का जाप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न में उसने माता को सुनाए तो वह बोली, हे पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन, और हाथी के सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। मुनीश्वर आगे बोले कि हे राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, और प्रतिकूल चलता है तो नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के योग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतनी ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है, इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा के कोई पुत्र या परिवारजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया। और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि किसे राजा बना जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए, और अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा कि गज अपनी सूंड जिसके कंठ में माला पहनाए उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञा अनुसार शुभ दिन देकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्र व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुए। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्म पूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जन समूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वह कभी कभी रुककर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता। वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे ही गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबको और देखता और बहुत को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा, और उसे सूंघकर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बिठा दिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जय घोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़कर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मण ने उसके विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुंदुभी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गवा आदि के दान दिए। हे महाराज, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके
बृहद्भानु नामक एक पुत्र हुआ जिसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। बृहद्भानु का पुत्र खड्गधर हुआ। खड्गधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपदीप्ता और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन से पुत्र तुम हो। ब्रह्म जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझ पर भी भगवान गणत अध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश्वर मंदिर में रहकर गणा अध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभीष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपास किए गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसके रुक्म में नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मागद अपने पैतृक राज्यपद पर आसीन हुआ। यह कहकर ब्रह्म जी चुप हो गए तो व्यास जी ने से निवेदन किया कि हे ब्रह्मा, फिर रुक्मागद भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा ने रुक्मागद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई जिसकी निवृत्ति श्री गणेश कृपा से ही हुई। व्यास जी बोले कि हे प्रभु, उसे किस प्रकार से संकट की प्राप्ति हुई और निवृत्ति हुई सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुर ने कहना आरंभ किया, हे व्यास जी, राजा रुक्मागद सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए वन में गया और शिकार न मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचक्य वनी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक वृक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नान आदि सरोवर में चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी हैं और मेरे लिए माता के समान हैं, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदन उसे श्राप दे दिया कि तू मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कोढ़ी हो जाएगा। राजा उसी समय कोढ़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई, अब ऐसे घृणित जीवन से कोई लाभ नहीं। ऐसे विचार कर वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर पर्योपेशन करने लगा। ब्रह्म जी बोले, हे द्रौपदियन, उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग में निकल रहे थे। उन्होंने राजा को अमरण अनाशा करते देखा तो उसका कारण पूछने बैठे। राजा ने उन्हें सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर दया आ गई और बोला कि हे विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वही गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है। उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके उपदेश अनुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने श्री गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोग हो गया। तब उसने वहाँ गणेश्वर का भक्ति भावपूर्वक 16 उपचार से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उनके पास गणेश दूत आकर बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं, तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला कि हे प्रभु पार्षदों, मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं? तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर उनका पूर्ण अपने माता पिता के अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले जा सकती हो। राजा के दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान
पूजन आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम को चला गया। इस प्रकार भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 4 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।